बच्चों चलिए आज हम लोग 12.2 के उसका आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर चलिए आज हम लोग 8 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए फिगर में दिया है दोस्तों, तो एक वर्गाकार घास का मैदान है और उस वर्गाकार घास के मैदान में एक घोड़े को 5 मीटर रस्सी से बांध दिया गया है। तो कहता है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो मैदान का उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों जहां घोड़ा क्या कर सकता है, वो घास चर सकता है, ये निकालना है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। और इसमें कहता है कि पाई का मान आप 3.14 लीजिए दोस्तों। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कहा था कि एक वर्गाकार घास का मैदान है, तो ये मान लेते वर्गाकार है और इसकी प्रत्येक भुजा कितना होगा, तो 15 मीटर होता है दोस्तों, क्योंकि ये वर्ग है, ये 15 मीटर है। और एक घोड़ा को देखिए यहाँ से बांध दिया गया इसे रस्सी में। जब यहाँ से अगर घोड़ा को बांध दिया गया है और इसकी दूरी कितना है, 5 है, मतलब रस्सी की लंबाई 5 है, तो घोड़ा कहाँ तक चढ़ेगा, यहीं तक चढ़ सकता है। कहीं कि घोड़ा एक बार जाएगा यहाँ तक लास्ट, फिर चढ़ते चढ़ते आएगा तो यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पर जब ये देख रहे हैं दोस्तों, तो ये वृत्त होता है। अब वृत्त का ऐसे करके अगर हम टुकड़ा कर देते हैं, बीचों से खींच देते हैं, तो देखिए ये 4 हिस्सा में से एक हिस्सा दिख रहा है, क्योंकि इसको अगर हम ऐसे करते करते गोल अगर हम कर देंगे इसे, तो देखिए एक हिस्सा दिख रहा है, तो एक हिस्सा को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो बस यही निकाल देना दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा कि घोड़ा कितना दूर तक घास चढ़ सकता है। तो देखिए सॉल्व, आप पहले क्या लिखेंगे, त्रिज्या। तो ये चढ़ जो सकेगा ना, ये क्या हो गया, तो त्रिज्या हो गया दोस्तों 5 मीटर। आप ऐसे सिंपल आप लिख दीजिए मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, मैदान का क्षेत्रफल, घास जो चरेगा वहाँ का, तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो 1/4 लेंगे, पाई का मान 22/7 लेना है, गुना आर स्क्वायर, आर की जगह कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर 1/4 और ये 22/7 है, गुना 5 गुना 5 ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 11 22, ये 5 है 25, 25 को 11 से गुना कर दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो 25 गुना 11 करेंगे तो 5 और इधर 2 आया, फिर 5 और 2 कितना हो गया, 275, तो आ जाएगा 275 और नीचे आ जाएगा 7 दूना 14। अब ये 14 से क्या कीजिए, इसको भाग दे दीजिए। ठीक है, पूर्णांक में लिख दीजिए 275, तो 14 के 14 बचा कितना, यहाँ 3 1 14 नाम 126, यहाँ बच गया कितना 9, तो आ गया दोस्तों 19 सही 9/14, तो इतना मीटर स्क्वायर ये किसका आ गया, तो ये आपका आ गया 5 मीटर रस्सी से जब बांध रहा है घोड़ा को, तो इतना दूर तक ये क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरा नंबर कह रहा है इसका कि 5 मीटर की जगह रस्सी की लंबाई अब अगर 10 मीटर कर दिया जाए तो पहले से कितना एरिया ज़्यादा चढ़ सकेगा दोस्तों। तो पहले 5 यहाँ है, अब मान लेते हैं 10 में यहाँ तक कर दिया, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो पहले चढ़ ही रहा था ना, तो अब ये वाला ज़्यादा एरिया तो चढ़ेगा, ये वाला, तो ये वाला बोलता है कि निकालिए कितना ज़्यादा है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो पहले देखिए यहाँ से पहले यहाँ तक का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिज्याखंड वाला ना, ये भी, या तो आप इसको क्या देख सकते हैं, चतुर्थांश, तो ये वाला का क्षेत्रफल से ये वाला को माइनस कर देंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बच जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए ये टोटल यहाँ तक लेंगे, इसका एरिया और ये इसका एरिया, ये दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा नहीं ये वाला। तो आप इस जगह क्या लिखेंगे, त्रिज्या बराबर 10 मीटर, ये हो गया। आप लिखेंगे मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल, तो बराबर क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो चतुर्थांश है, तो 1/4 पाई का मान बोला है 3.14 लीजिए, आर का मान क्या है 10 का स्क्वायर, तो 1/4 लीजिए, गुना 3.14 और गुना ये 10 का स्क्वायर, मतलब 10 10 2 बार लेंगे, ये पॉइंट को हटाएंगे, एक आता है 2 गो डिजिट है तो 2 गो जीरो आएगा,
ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कट गया। 2 से 2 दूना 4, 2 एके 2 बचा 1, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 सत्ते 14। तो कितना आ गया दोस्तों? तो जब अगर हम इसका देख रहे हैं तो आ गया 157/2 इतना मीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो हमसे नहीं पूछा, हमें बोला कितना वृद्धि होगा। तो अब चरे जा सकने वाले में वृद्धि या घास के मैदान के घास के क्षेत्रफल में वृद्धि तो ये वृद्धि कितना हो जाएगा? तो इससे घटा देंगे 157/2 में से किसको माइनस कर देंगे? तो ये वाला को माइनस कर देंगे 275/14 275/14 से। अब देखिए ये 14 और ये, तो इसका एलसीएम करेंगे 14 आएगा, यानी 2 सत्ते 14, 7 7 49 और 7 5 35 और इधर कितना आ जाएगा 39 आ गया। 7 1 7 7 4 11 नहीं 39 है ना, 7 3 10। अब इसमें से 275 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 9 में 5 घटाएंगे 4, या 9 में 7 गया 2। अब यहाँ बच गया कितना 10, 10 में 2 गया 8/14। अब देखिए ये कटेगा तो काट देंगे, 2 से अगर काटेंगे 2 4 8, 2 1 2, 2 दूना 4 और 2 7 14। अब इसको भाग दे देंगे, 412/7 आया तो इसको भाग दे देंगे। 7 5 35 कितना आएगा? 7 5 35, इधर बच गया 6 और 7 8 56 बचा 6/7। तो इतना आ जाएगा दोस्तों मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब इसका अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वृत्ताकार बुरुज को चांदी के तार से बनाया जाना है। देखिए फिगर दिया है, तो वृत्ताकार बुरुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। और जो बुरुज बनाया जा रहा है ना, तो उसका व्यास कितना है? तो 35 mm है। कहते हैं कि तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जा गया है, जो उसे 10 बराबर तिरछा खंड में विभाजित करता है। और जैसे कि आकृति में देखिए दिया गया है, तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित तार के चांदी के तार की लंबाई निकालना है। तो देखिए जो वह ब्रुज बना रहा है दोस्तों, तो ये ब्रुज इस टाइप का बना रहा है। अब इसमें से कितना गो तार का प्रयोग किया गया? तो 5 गो दोस्तों। तो देखिए इधर से 1, मान लेते इधर 2, फिर ये 3 4 और इस तरह करके ये 5 गो प्रयुक्त किया गया है। तो 5 गो अगर प्रयुक्त किया गया तो देखिए कितना गो बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 गो तिरछा खंड बन रहा है। तो पूछ रहा है कि पूरा तार की लंबाई बताइए। तो क्या ये चीज जो पहले बनाया तो इसमें भी तो तार की लंबाई लगा, सबसे पहले वो तार लाया होगा और तार को सबसे पहले क्या किया? वो ऐसे करके गोल किया। तो गोल जब करेगा तार में तो क्या होता है? वृत्त की परिधि निकालेंगे तो कितना गोल में लगा वो निकल जाएगा। इसके बाद अगर एक तार की लंबाई जितना है तो उसको 5 तार लगाए ना, तो फिर 5 से गुना करेंगे दोस्तों, तो 5 तार की लंबाई निकल जाएगा। तो इस तरह से टोटल हम लोग क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे, चलिए इसका व्यास जो दिया है उसको लिखते हैं दोस्तों। तो क्या क्या दिया हुआ था? चांदी के तार से बने जिसका व्यास कहते हैं, यानी व्यास दिया है, व्यास को डी लिखते हैं, इक्वल टू 35 mm दिया है दोस्तों। इतने mm दिया है। अब इसमें लिखेंगे वृत्ताकार में लगे तार की लंबाई, तार की लंबाई जो वृत्ताकार में लगा वो तार की लंबाई तो क्या हो जाएगा? 2πr, मतलब परिधि होता है। तो यहाँ तो r नहीं है ना दोस्तों, d है। तो d को आप डायरेक्ट पाई d भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई d, यानी पाई गुना व्यास। तो पाई का मान कितना लेंगे? तो देखिए क्या बोला, पाई का मान लेने के लिए कुछ नहीं बोला है। तो 22/7 लेंगे गुना d। तो d का मान दिया है 35। तो ये 7 1 7 7 5 35। तो ये कितना आ जाएगा? 110 mm। ये आ गया इसका परिधि। अब देखिए 5 तार की लंबाई आप क्या लिखेंगे? चांदी के 5 तार की लंबाई, 5 तारों की लंबाई। अब चांदी के 5 तारों की लंबाई कितना हो जाएगा? तो एक तार की लंबाई, व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो 1 गो तार हुआ ना। तो 1 गो तार की लंबाई जब 35 mm है तो 5 गो तार का कितना होगा? तो 35 को 5 से गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा। तो 5 25, 5 15 2 17, इतना mm हो जाएगा दोस्तों। अब कुल तार की लंबाई
कुल चांदी के तार की लंबाई, कुल चांदी के तार की लंबाई। तो टोटल जो चांदी का तार है ना उसका लंबाई कितना आएगा, तो पहले ब्रीथ बनाने में लगा उसका 110 mm, और फिर कितना लगा, ये सब इधर उधर देने में लगा 175 mm। आप दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, इधर 85 आ गया, यानी 285 mm लगा है दोस्तों। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो टोटल कितना तार लगा इसको बनाने में, तो 285 mm तार लगा है। फिर इसका अगला वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए दोस्तों। ब्रीथ की जो वो उसका ब्रूज है ना, तो उसका प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, व्यास बराबर है 35 mm, ये दिया है। तो इसका त्रिज्या निकालेंगे तो 35/2 इतना mm हो गया दोस्तों। अब ब्रूज के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल प्रत्येक, ठीक है, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो बराबर, या तो आप ऐसे भी लगा सकते थे 1/8 πr², ऐसे भी बनाइए, या तो दूसरा भी बता रहे हैं दोस्तों, 1/8 पाई का मान ले लीजिए 22/7, और आर का मान कितना है, तो 35/2, 2 बार है तो 35/2 लिखिए। आप देखिए 7 1 7, 7 5 35, ये कट जाएगा, सॉरी 10 है ना, तो ये 2 से कटेगा, 2 2 11 22, और ये 5 1 5, 5 दूना 10। अब ये नहीं कटेगा तो 2 दूना 4 बचा, और 35 11, कितना बच गया दोस्तों, तो 35 गुना 11 कितना हो जाएगा, 5 5 3 8, 385, तो 385/4 इतना क्या आ जाएगा, mm का स्क्वायर। तो ये हो गया दोस्तों। पर देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, 10 नंबर में कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं, ठीक है, एक छतरी है जिसमें ताना है। ताने मतलब क्या होता है, जो सीख सब होता है ना ये दोस्तों, तो ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए, ठीक है, सब बराबर दूरी पर ऐसे 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 लगा हुआ रहता है। जैसे देखिए ये छतरी है, अब ये छतरी में से क्या होता है, ये जैसे छतरी हो गया, तो ये जो ताना है ना, तो इस तरह का जो दिया हुआ रहता है दोस्तों, इसको बोलते हैं ताने। ये हो गया, ये छतरी में इस तरह का ताने दिया हुआ है, ठीक है, जो आप छतरी ऐसे करके पकड़ के ले जाते हैं, तो ये छतरी में इस तरह का ये ताने दिया हुआ है। लेकिन आगे क्या कह रहा है कि दूरी पर लगे हुए हैं, कहता है छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए, लेकिन उसको 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त क्या मानेंगे, सपाट, मतलब वो गोल मानेंगे, वृत्त के जैसा है। इसकी 2 कर्मागत ताने के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक सपाट मानेंगे, मतलब इस तरह का वृत्त मान लिए। अब यहाँ पर इसका केंद्र है, लेकिन ये 2 कर्मागत कितना से बना है, तो देखिए फिगर में दिया है दोस्तों 8 गो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 8। तो देखिए इस टाइप का फिगर में दिया है, देखिए साइड में, तो इसमें से कहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 जो दिया गया था एक सपाट, मतलब ये दोनों का यहाँ से यहाँ तक, तो 2 में से जो ये एरिया बन रहा है ना, तो कहता है ये क्षेत्रफल तो निकालिए। जैसे देखिए ये 8 गो में से एगो यहाँ बन रहा है त्रिज्याखंड, तो इसका कहता है कि क्षेत्रफल निकालिए दोस्तों कितना होगा। तो ये वृत्त के जैसा है, लेकिन ये वृत्त में क्या है, गोल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अब इसमें से कितना गो टुकड़ा दे दिया, त्रिज्याखंड के 8 गो है, तो 8 गो में से हमको 1 गो निकालना है, तो कितना होगा, 1/8 होता है ना, 8 में से 1 गो निकालेंगे तो 1/8। तो सबसे पहले लिखिए छतरी में ताने की लंबाई, ताने की लंबाई, तो छतरी में जो ताना दिया गया है उसकी लंबाई है 45 सेंटीमीटर, ये दिया गया है दोस्तों। अब इसका लिखिए 2 कर्मागत, क्या बोला है, तो 2 कर्मागत ताने के बीच का क्षेत्रफल, 2 कर्मागत ताने के बीच का क्षेत्रफल, तो बीच का क्षेत्रफल कितना हो जाए, कर्मागत मतलब यहाँ और यहाँ 2 गो ताना में से 1 गो एरिया बन रहा है, तो टोटल में से कितना बनेगा, 8 गो बन रहा है, तो 1 गो निकालने बोला तो 1/8, और टोटल ये वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये 1/8 हो गया, पाई का मान क्या लेंगे, तो 22/7 लेना है, r²। तो r देखिए कितना दिया है 45, और 45 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए पाई का मान तो कुछ नहीं बोला इसमें लेने के लिए, तो 1/8 गुना 22/7 है,
और ये 45 गुना 45, अब 2 बार लिखेंगे। ये देखिए 2 से कटेगा, 2 11 22, 2 4 8। अब ये 45 को गुना कर दीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा 45 गुना करेंगे तो 5 4 20 और 5 6 25। इसको 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा, यानी 5 है, 5 और 2 7, इधर 2 आ जाएगा, 2 और 2 2 और यहाँ बचा 2, तो 2 2 2 75 बटे आ जाएगा 7 4 28। तो इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो कर्मागत जो ताना है ना, उस ताने का बीच का क्षेत्रफल इतना आ गया दोस्तों। ठीक है, तो कर्मागत का मतलब ये होता है दो लगातार। तो एक गो का पूछा है, टोटल में से सर्कल में से कितना त्रिज्याखंड कितना बन रहा है, तो त्रिज्याखंड बन रहा है दोस्तों 8 गो, उसमें से एक गो बोला है निकालने के लिए, इसलिए क्या करेंगे 1/8 किए और टोटल वो वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर है, इसलिए लिखिए 1/8 पाई आर स्क्वायर। आप इस तरह से बैठा देंगे तो आ जाएगा। चलिए इसका अगला वाला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं। लिख लिए इसमें वाइपर द्वारा सफाई किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, तो वह कितना क्षेत्रफल तक वह सफाई कर सकता है दोस्तों। तो इसमें कितना त्रिज्याखंड बना, 2 गो वाइपर लगा हुआ है तो 2 से गुना करेंगे, और त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 डिग्री और गुना होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है। आप देखिए 2 गुना थीटा का मान कितना दिया है, तो 115 डिग्री बटे हो जाएगा 360 डिग्री गुना पाई का मान आप 22/7 लीजिए गुना आर, तो आर दिया है 25, तो यहाँ लिखिए 25, तो 25 का स्क्वायर। आप देखिए 2 गुना 22/7 ने ये 115 बटे दिया है 360 डिग्री गुना ये 22/7 गुना ये 25 गुना 25, आप 2 बार लिख दीजिए। आप देखिए कुछ कट रहा है तो ये देखिए कटेगा, या अगर हम 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 1 बचा 5 तिया 15, 5 से थे 35, 1 बचा 5 दूना 10, ये कटा 2 से, 2 1 के 2 नहीं 2 तिया 6 बचा 1 और 2 छक 12, ये कट गया। फिर देखिए 2 1 का 2, 2 1 का 2 कटा, 2 1 का 2, 2 8 16, आप तो नहीं कट रहा है, तो दोस्तों बचा कितना 23 गुना 11 गुना 25, 25 में कितना हो जाएगा 625 बटे हो जाएगा 18 और गुना 7 से कुछ कट रहा है, 18 7 126। आप देखिए ये सबको गुना कर दिए, 625 को पहले आप 23 से गुना कीजिए, आसान होगा। 625 को अगर हम 23 से गुना करेंगे तो 3 5 15, 3 दूना 6 और 1 7 और 3 6 18। फिर देखिए 2 5 10, 2 दूना 4 1 5 और 2 छक 12, बचा कितना 5 7 8 5 13, 2 3 1 4, ये आ गया दोस्तों। अब इसको 11 से गुना कर दीजिए, 11 से कितना 5 7 5 12 के 2, 7 3 10 के 11, 4 3 7 1 8, 8 हो गया, 4 और 1 5 और यहाँ बचा कितना 1, तो 15 81 25। अब इतना बटे कितना हो जाएगा 126, इतना हो गया दोस्तों इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, तो दोनों वाइपर कितना एरिया तक वो सफाई कर सकता है, तो वो इतना एरिया तक सफाई कर सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इसका अगला वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ठीक है, एक लाइट हाउस लगा हुआ दोस्तों, और लाइट हाउस कितना डिग्री कोण पे है, तो 80 डिग्री कोण पे है, लेकिन वह प्रकाश जो देता है ना, वह किसको चेतावनी दे रहा है, तो जैसे कि पानी के नीचे जो चट्टान है ना, तो जैसे कोई भी जहाज वगैरह उधर से नहीं आएगा क्योंकि चट्टान से टकरा जाएगा, इसलिए लाइट हाउस में वो ये संकेत दे रहा है कि इधर चट्टान है, आना नहीं है। तो इसका चेतावनी देने के लिए जो लगाया गया है, तो लाइट हाउस कितना तक देता है रोशनी, तो 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश वो फैलाता है। कितना तक, तो 16.5 किलोमीटर तक वह लाल प्रकाश को दूर तक फैलाता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकने वाले का क्षेत्रफल बोल रहा है दोस्तों। तो देखिए एक लाइट हाउस अगर है, तो लाइट हाउस मान लेते हैं इसे, तो ये कोना से मान लेते हैं ना, और ये कोना से
यहाँ तक अगर ये ऐसे करके लाइट देता है तो 16.5 किलोमीटर तक देगा। तो ये कहाँ तक दे सकता है, कोई यहाँ पर लगा होगा कोना में, तो ये यहाँ तक जाएगा लाइट और ये यहाँ तक जाएगा। तो ये वाला क्या बन रहा है, देखिए त्रिज्याखंड बन रहा है कि नहीं। तो ये एक बन रहा है दोस्तों, त्रिज्याखंड बनता है। तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है दोस्तों। तो इसमें से जो दे रहा है ना रोशनी, वह कितना दे रहा है, तो 16.5 किलोमीटर तक ये दिया है। तो अब इसको मान लेंगे त्रिज्या, यानी त्रिज्या आ गया 16.5 किलोमीटर, इतना तक रोशनी दे रहा है। तो एक ही तरफ में ऐसे लाइट मान लेते रोशनी देगा इसे, तो ऐसे करके जाएगा तो वो ऐसे घूम सकता है कितना डिग्री तक, तो 80 डिग्री है दोस्तों। ऐसे करके वो ऐसे करके जाएगा, पूरा ऐसे थोड़ा ना पीछे घूम जाएगा। वो दिया है कि कितना डिग्री तक हुआ, तो 80 डिग्री तक घूम सकता है, मतलब रोशनी देता है। तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, ये हो गया। अब इसमें से निकालिए कि चेतावनी दी जा सकने वाली भाग का क्षेत्रफल या क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, θ/360 डिग्री गुना आ जाएगा आपका पाई r²। देखिए पाई का मान कुछ बोला है लेने के लिए, तो 3.14 बोला है। तो थीटा का मान ले लीजिए 80 डिग्री बटे 360 लीजिए, पाई का मान लीजिए 3.14 और आर देखिए दोस्तों कितना दिया है, तो 16.5 दिया है इसका स्क्वायर। अब ये 80 बटे कर दीजिए 360 गुना 3.14 गुना 16.5 गुना 16.5। ये पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आएगा, इसको भी हटाएंगे 10 आएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 100 आएगा। ये 0 से 0 कटा। अब देखिए 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 1 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10। अब ये 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये कट गया। अब अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 1 का 2, 2 8 16। अब देखिए ये भी कटेगा दोस्तों, दूना में 18। अब यहाँ बचा 2 1 के 2, बचा 1, 2 5 10, 2 7 14। अब देखिए 3 से कटेगा क्या, अब तो नहीं कट रहा है, 3 से कट जाएगा दोस्तों। 3 तिया 9, 3 1 के 3, ये कटा, फिर 3 1 के 3, 11 तिया 57 बचा। 157 गुना 11 गुना कितना बचा ऊपर में, देखिए 11 ये बचा हुआ और नीचे है दोस्तों 100। अब ये टोटल को गुना कर दीजिए, 157 गुना 11 करेंगे तो 157 गुना 11 करेंगे कितना हो जाएगा, यानी 7 होगा, 7 5 12, 5 6 और 1 7, 1 1727। फिर इसको 11 से गुना करेंगे, 7 5 यानी 7 8 2 9, 7 8 2 9, 7 और 1 8, और इधर बचा 1, तो आ गया 18 9 9 और 7 बटे आ गया 100। आज देखिए यहाँ कितना जीरो है, 2 को जीरो है तो ऊपर में 2 अंक के बाद लगा दीजिए 0.189.97, इतना क्या आ जाएगा, तो इतना किलोमीटर स्क्वायर। तो यह आ गया दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, वो कितना दूर तक एरिया तक वो लाइट दे सकता है चेतावनी, तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर तक। चलिए आप उसका अगला वाला क्वेश्चन देखिए।